Assalamualaikum and hi to everyone. Me Adnan Hayat with my lesson number 2 English grammar. Viewers, हमारा पहला लेसन था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और पहला पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन हमने डिस्कस किया था लेसन नंबर 1 में. आज लेसन नंबर 2 में हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच यानी प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन व्यूअर्स के सामने पढ़ता चलूं. A word which is used in place of a noun. A word which is used in place of a noun, or a word which is used instead of a noun is called a pronoun. For example, I, we, you, he, she, it, they, me, my, myself, yourself, this, which, who, whose, etc. There are many types of pronouns. So in Urdu ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, इसम की जगह इस्तेमाल. बिगनर्स के लिए कि जब आप कोई ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कायद आज़म जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, आपको कहा जाए कि आप उनकी पर्सनालिटी पे ऐसे लिखें, तो आप फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कायद आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. इन सेकंड सेंटेंस यू राइट he was born in Karachi. In first sentence you write Qaid Azam. In second sentence you start the sentence with he. So this he is a pronoun and it takes the place of Qaid Azam. तो इसका फायदा ये है कि ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाता है, उसको ले में लाता है. तो प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं. मैंने पहले से बोर्ड को मेंटेन कर लिया, चूँकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो उसके लिए थोड़ी सी मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें पहले से लिख ली जाए. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने यहाँ पे लिखी हैं: पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस. तो व्यूअर्स एक चीज़ पहले बताता चलूँ कि हर जो टाइप है, हाँ वो हमने नाउन पढ़ा था उसकी टाइप्स थी या प्रोनाउन की, या फर्दर हम जो पढ़ेंगे, हर जो टाइप है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करना या एक्सप्लेन करना यहाँ पे एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता. इतनी लंबी वीडियो ना तो व्यूअर्स देखना चाहते हैं और ना इससे वो गेन कर सकते हैं. तो मैं फर्स्टली ईच पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, और बाद में एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इन टाइप्स को डिस्कस करूँ. तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को. पर्सनल प्रोनाउंस I, we, you, he, she, it, they. These pronouns are called personal pronouns. These 7 pronouns are called personal pronouns. अब इनकी 2 केसेस हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करता चलूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स को खा वो जब लर्न कर रहे हूँ एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हूँ, तो उसमें ये इसकी 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. और जब हम एक्टिव वॉइस का लेसन पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा कि इन 2 केसेस का यूज होता है. वो क्या है? एक होती है इसकी सब्जेक्टिव केस और एक होती है ऑब्जेक्टिव केस. Subjective case, objective case. Subject, in the structure of a sentence, subject comes first in declarative sentence, काम करने वाला, doer of work. और object क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर काम का असर वाक़या हो रहा होता है, उसको कहते हैं object. So pronoun जब सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उसकी क्या केस होती है, किस पोजीशन में लिखा जाता है, और जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है. वो इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं. चूँकि आज हमारा टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए आई है. आई, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये इसकी सब्जेक्टिव केस है. इसी के जब हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो आई से क्या हो जाएगा? मी. सो आई इज सब्जेक्टिव केस, मी इज ऑब्जेक्टिव केस. वी पर्सनल प्रोनाउन, ये इसकी सब्जेक्टिव केस है. इसकी ऑब्जेक्टिव केस अस, यूएस, अस. यू
इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी क्या आएगी, यू। ही, हिम, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस। शी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस। इट, इसकी इट ही रहेगी। दे, देम। सो मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव केसेस है, और ये जो आपके सामने लिखी हुई है ये इनकी क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो इन दो केसेस में ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो ये था हमारा पहला लेसन प्रोनाउन का। काइंड्स ऑफ लेसन प्रोनाउन हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने पहली काइंड जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको पढ़ा कि ये कौन कौन से होते हैं, और फिर मैंने आपको इनकी दोनों केसेस बता दी कि जब कोई फिक्रे में किसी में एक सेंटेंस लिखता हूं, he gave a pen to me। इस सेंटेंस में व्यूअर्स देखें हमारे पास दो प्रोनाउन है, ही एंड मी। तो ये आपके सामने चूंकि सब्जेक्ट क्या है, उमूमन उमूमन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आता है, तो ये इसकी सब्जेक्टिव केस है। और मी, ये देखें आपने पर्सनल प्रोनाउन में आई तो देखा था, मी नहीं देखा। ये मी क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये किसकी जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। ये अलग है, दोनों प्रोनाउन है, दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये इसकी सब्जेक्टिव केस है और ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप you have understand this very in this very short video that pronoun is a word which is used in place of a noun। और इसकी काइंड्स हमने पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, और फिर पर्सनल प्रोनाउंस की जो दो केसेस होती हैं जिससे आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, उनको हमने डिस्कस किया है। आई होप व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स से बताइए कि आपको इस लेसन से क्या हासिल हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।